आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा प्रोफाइल डीपी बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद फिलहाल के लिए इस तहरीर को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले शेप लेना है, तो इसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, बाद यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इसके रेडियस को हमें कर देना है फुल, और नीचे आकर इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है बिल्कुल ख़त्म, और नीचे आकर यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से कर देना है 15 करने के बाद यहाँ से मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं यू को दबाकर से बड़ा करके यहाँ से कुछ इस तरीके से बड़ा करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर। उसके बाद यहाँ से मैंने कर दिया ओके करने के बाद अब हमें इसकी फिर से एक कॉपी लेनी है और फिर से एडिट में जाना है और यहाँ से इसे हमें कर लेना है थोड़ा सा छोटा, और यहाँ से इसकी स्ट्रोक विड्थ को जो मैंने 15 किया था इसे हमें कर देना है यहाँ से 10, और इसको छोटा करके इसे हमें सेंटर कर लेना है और छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पर छोटा कर लिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद फिर से हमें इसकी एक कॉपी और लेनी है और फिर से यहाँ पर एडिट में जाना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर छोटा करने के बाद नीचे आकर यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ को हमें यहाँ से कर देना है 20, और यहाँ पर सेंटर करके ओके कर देता हूँ और इन सभी को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पर शेप्स में जाना है और यहाँ से इसके रेडियस को फुल कर देना है और नीचे कलर है हमें यहाँ से कर लेना है ब्लैक। तो यहाँ से मैंने ब्लैक कर लिया। उसके बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ, जी हाँ, यहाँ से मैंने बड़ा कर लिया। उसके बाद ओके करके यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से ऊपर से मैं क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ओके करके इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है और यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए हमें यहाँ पर नीचे कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके करके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें तहरीर लाना है। ईद उल अज़हा के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ईद उल अज़हा की कैलीग्राफी PNG में है, तो मैं उसे यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये ईद उल अज़हा की कैलीग्राफी PNG है, इसको मैं इंपोर्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर नाम वगैरह जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आना यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये नाम लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। एक फ़ॉन्ट है ख़त असलम, जी हाँ, इसको ले लिया। लेने के बाद इसके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसका कलर जो है मैं फुल ब्लैक कर देना यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कर्व वाला, इसके ज़रिए हमें यहाँ पर कर्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कर्व कर लेता हूँ 45 डिग्री कर लिया, लेकिन ये साइज़ को ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हमें छोटा कर लेना है। तो यहाँ से साइज़ वाले ऑप्शन पे आके मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से छोटा और छोटा और छोटा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ इसी तहरीर की, और यहाँ से एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तहरीर लिख लिया है मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को। अब यहाँ पर हमें इसका रोटेशन जो इस तरीके से तब्दील कर देना है और साइज़ को हमें यहाँ से कर लेना है कम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर साइज़ रखा। उसके बाद यहाँ से फिर से रोटेट वाले ऑप्शन पे आना है और इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है, और नीचे ले आता हूँ मैं कुछ इस तरीके से और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक तहरीर और लिखनी है। तो चलिए मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से नीचे वाले की, और फिर से एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया बहुत बहुत मुबारक हो। अब इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है वाइट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो कर्व किया था इसको हमें यहाँ पर सही कर लेना है और इसको यहाँ से घुमाकर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे रख लेना है। इसका फ़ॉन्ट आप चाहें तो कोई दूसरा रख सकते हैं। तो मैं फ़ॉन्ट में आकर यहाँ से मैं ले लेता हूँ यत्तारी असीर है, इसको मैंने ले लिया और इसके साइज़ को बड़ा करके और यहाँ से ग्रेड को ओपन करके और मैं इसे कर लेता हूँ आज से सेंटर करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर आप जो तारीख लिखना चाहें लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक तहरीर लिख ली है। अब इसका जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ से ले लेता हूँ पयामी नस्तालिक, या आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पयामी नस्तालिक ले लिया। लेने के बाद इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और छोटा कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से आ जाना है अलाइन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं सेंटर वाले ऑप्शन पे दबा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए हमें इसके स्पेस जो है वो कम कर देने, और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और लाइन स्पेसिंग के ज़रिए इसको मैं नीचे कर लेता हूँ रखें को, और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर स्टार वगैरह जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, तो मैं उसे भी यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने कहीं से इसे कॉपी करके रखा था, इसे पेडिंग दे देता हूँ ताकि इसे सेट करने में कोई इशू ना हो। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेना है वाइट, और थोड़ा सा बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बाद और लगाना चाहें तो और भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ से एक दूसरी कॉपी लेकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर लगाने के बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद इसका बैकग्राउंड को एक बार के लिए मैं कोई दूसरा कलर कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिख जाए। एक बार के लिए ये वाला कलर कर लिया। अब हमें यहाँ पर ये जगह जो खाली है यहाँ पर कोई डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच किया, उसके बाद यहाँ से ये वाली एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से मैंने ये वाली एक शेप ले ली है। लेने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेना है ब्लैक, और इसको हमें यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा पहले मैं क्रॉप कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जी हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर हमें अच्छे से सेट करना है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं 3 लगा देता हूँ, आप 4 भी लगा सकते हैं, ये आपके पसंद के हिसाब से है, आप जितना लगाना चाहें। फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ और एक को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 लगा दिए, आप चाहे तो 4 लगाए, 5 लगाए। तो हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है, तो उसके लिए हमें आना यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पर हमें सभी पर टिक मार देना है, तो मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ सभी पर। मारने के बाद अब हमें फिर से इस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो ये एक साथ जुड़ गया है। इसके बाद अब हमें इसका जो व्हाइट कलर है वो इरेज करना है। तो यहाँ से आप आए इस कलर में और इसे इनेबल कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे फुल कर देना है। तो ये व्हाइट कलर यहाँ से इरेज हो गया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यह डिज़ाइन बन गया है। हमें इसके ऊपर कलर करना है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्सचर कलर करने वाला। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको सेंटर कर लेना है, उसके बाद इसकी एक कॉपी लेनी है, फिर इसके बराबर में रख लेना है और दोनों को फिर से हमें कर देना है, यहाँ से मर्ज जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से ये टेक्सचर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से गैलरी से मैं एक कलर ले लेता हूँ। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से गैलरी में जाता हूँ और यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद इसे इनेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ से इसकी असल सेटिंग शुरू होती है। सबसे पहले हमें आना है यहाँ से 3D शेप में, और यहाँ से इसके देखिए टूट फूट रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेना है ताकि कोई इशू ना हो। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। उसके बाद इसके जो डेप्थ है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 या 2, मैंने 2 कर दिया। उसके बाद डार्किन को मैं यहाँ से कर देता हूँ 50, ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेडो को इनेबल करके, और शेडो के जो ब्लर रेडियस है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 5, और नीचे आकर इसके एक्स वाले पोजीशन को मैं 1 कर देता हूँ और वाई वाले पोजीशन को भी मैं 1 कर देता हूँ। चलिए मैं दोनों को 2-2 कर दिया। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से हमें आना है इम्पोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। तो नीचे आकर सबसे यहाँ बेवल को हमें कर देना है 0, और इसको हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ से कर लेता हूँ 31, और इसे हमें कर देना है यहाँ से कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ से इसका एंगल जो है आप जिस तरफ रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं इसका एंगल यहाँ पर रख देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। मसला ये होता है कि हो सकता है कि बाद में सेव करने के बाद ये टूट फूट जाए। मसले का हल यही है कि इसे आप यहाँ पर सेंटर कर लें, उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लें और दोनों को बराबर रख दें। उसके बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर जाए, इस वाले ऑप्शन पर टच करें, दोनों पर टिक मार दें और फिर से यहाँ पर दोनों को आप जोड़। यहाँ पर जुड़ने के बाद सही रहता है तो कोई भी मसला नहीं, और अगर फिर टूट फूट जाता है तो इसको हमसे दोबारा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब इसके अंदर कोई भी मसला नहीं, आप जितना छोटा या बड़ा करके सेव करना चाहें आप पर सेव कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। पर मैं एक बैकग्राउंड के लिए एक इमेज और लेकर आता हूँ, तो मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। तो मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया, इसको हमें यहाँ से सर्कल में क्रॉप करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे हमें यहाँ पे रख लेना है, और यहाँ से टू बैक करके इसका भी हमें शेडो इनेबल कर देना है। तो यहाँ से
मैं शेडो आ जाता हूँ और इसे मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा बढ़ा करके कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ से ये जो है ये सेलेक्ट हो गया और देखें कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया। अब इसका जो बाकी का जो बैकग्राउंड है इसे हमें कर देना है यहाँ से ट्रांसपेरेंट। कुछ इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इस वाले ऑप्शन पर टच करें, यहाँ से सेव एज इमेज में, और यहाँ से कस्टम से अल्ट करा करके यहाँ पर आप सेव टू गैलरी कर लें। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा प्रोफाइल डीपी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।